क्या ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक बड़ी हार थी? क्या पहलगाम अटैक एक विद्रोही अटैक था, पाकिस्तान की तरफ से नहीं कराया गया था? आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग यूएस के उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जो इंडिया विरोधी भी आपको लगेगी, चाइना विरोधी भी लगेगी, इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश कराने वाली साजिश लगेगी और पाकिस्तान को किस प्रकार से ग्लोरीफाई किया जा रहा है यूएस के द्वारा, ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक वीडियो आपको दी थी जिसमें बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना जो है वो फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा था और उसमें वो दिखा रहा था कि राफेल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और भारत की तरफ से कई फाइटर जेट्स गिर रहे हैं। इसका खुलासा किया यूएस की उस रिपोर्ट ने। मैंने लेकिन आपको कल की ही वीडियो में लास्ट में एक बात बोली थी, वो आपने अगर सबने सुनी होगी तो बहुत ज़रूरी बात है वो, कि यूएस जो है अपनी रिपोर्ट के माध्यम से 60% जानकारी देता है, 40% उसमें उसका खुद का प्रोपेगेंडा रहता है। लेकिन जब ये रिपोर्ट पूरा आया तब ये समझ में आ रहा है कि इसमें ना 80% प्रोपेगेंडा है, केवल 20% इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि भाई टाइम पीरियड भी ट्रंप का चल रहा है तो ट्रंप के टाइम पर कुछ भी हो सकता है। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें नई कही गई हैं। इस रिपोर्ट को डिकोड करेंगे उससे पहले एक ज़रूरी बात आप ये देख लीजिए कि जब ये रिपोर्ट आई है तो इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो विपक्ष के हैं लीडर जयराम रमेश जी, कांग्रेस पार्टी से हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और वाकई में अगर यूएस ऐसी रिपोर्ट निकालता है जिसमें इंडिया को ये दिखा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये युद्ध हार गया और पाकिस्तान को बड़ी जीत मिली, बड़ी कामयाबी मिली, पाकिस्तान ने ग्लोरीफाई करके जश्न भी मनाया है, तो अब ऐसा देखने को लग रहा है कि यूएस भी ना बस खबरें देख करके ही रिपोर्ट बना दिया, ग्राउंड लेवल पर कुछ चीज़ें नहीं देखा और ना ही वो सैटेलाइट वगैरह इमेजेस का सहारा लिया है जिसमें दिखाए गए थे कि कितने एयर बेसेस उनके तबाह हुए हैं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से एक भी ऐसा सबूत नहीं दिया गया कि भारत का कोई भी एयरबेस हो या कोई भी ऐसा उसका S-400 को जो डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे, ऐसा कुछ भी वो किए हों। पाकिस्तान की तरफ से एक भी सबूत नहीं, भारत की तरफ से इतने सबूत दिखाए गए, लेकिन फिर भी यूएस रिपोर्ट ये क्या कह रही है, ये कह रही है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। इसके अलावा ये भी कह रही है कि पहलगाम अटैक आतंकी हमला नहीं है। अब ये कह भी सकते हैं क्योंकि इनको आज के टाइम पर पाकिस्तान को खुश करना है। एक्चुअल में पाकिस्तान पर ये पूरा नज़र बनाए हुए हैं, पाकिस्तान को एक प्रकार से ये पूरा बिकवा करके ही मानेंगे, पाकिस्तान को ले डूबेंगे और असीम मुनीर वगैरह बेचने पर लगे ही हैं। चाहे बलूचिस्तान के एरिया में रेयर अर्थ मिनरल हो उसका सौदा करना हो या फिर पाकिस्तान में बिटकॉइन के लिए सौदा करना हो ट्रंप के बेटे का, ये सब लेकर के सौदे कर रहे हैं आज के टाइम पर। और पाकिस्तान का ही डर दिखा करके या पाकिस्तान का ही टेंशन बढ़ा करके वो इंडिया को भी चेक पॉइंट पर रखते हैं, जिससे इंडिया अमेरिका की बात मान सके चाइना के संदर्भ में और रसिया के संदर्भ में। इसीलिए पाकिस्तान को एक मोहरा मात्र बना करके यूएसए चलता है। मोटी मोटी बात यही है। खैर, इस बात को लेकर अब जब भाई ट्रंप का या कहें यूएस की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट तक आ गई तो पाकिस्तान तो हल्ला मचाएगा ही। पाकिस्तान अब कह रहा है कि हमारी जीत पर मुहर लग गई। आप देख रहे हो दुनिया किस प्रकार से जा रही है। वहाँ का एक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी रैलियां निकाल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जीत की विक्ट्री परेड निकाल रहे थे लोग कि हमारी बड़ी जीत हुई। आप देखिए किस प्रकार से प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। उनके जो आर्मी चीफ है उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। वहाँ पर बार बार संसद में बोला गया कि 7 फाइटर प्लेन गिरा दिए, 6 राफेल मार गिराए, 8 गिरा दिए, 9 गिरा दिए, रोज उनकी संख्या ऊपर नीचे होती रही। इस हिसाब से प्रोपेगेंडा सेट किया गया कि अब यूएससीसी की रिपोर्ट भी आ गई और ये रिपोर्ट भी पाकिस्तानियों को खूब खुश करेगी। यूएससीसी के बारे में वैसे जान लीजिए, 1990 के दशक में जब चाइना तेजी से बढ़ने लगा था ना, तो यूएस को समझ में आ गया था कि अब हमारा कोई टक्कर वाला आ गया है और अगर कोई टक्कर देगा तो वो चाइना दे सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि रसिया उसी टाइम पर 1991 में आकर के सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, तो रसिया को तो ये लोग कमर तोड़ ही दिए थे। तो इनको लग रहा था कि अब चाइना ही है जो टक्कर दे सकता है। भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था 1991 में। आप देखो जब एलपीजी रिफॉर्म लाए गए उस टाइम पर तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी। तो 1990 के टाइम पर ना इन्होंने कुछ कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम यही था कि वो बस केवल और केवल चाइना पर नज़र बना करके रखे। तो चाइना पर नज़र रखने के लिए ये बनाया गया ग्रुप यूनाइटेड स्टेट चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। तो ये यूएससीसी जो है इसी की रिपोर्ट आती है।
इसमें 6 डेमोक्रेट के और 6 रिपब्लिकन के सांसद होते हैं, मेंबर होते हैं, और इनका 2 साल का टर्म होता है। और इसमें इसका काम कोई एक्शन लेना नहीं होता है, केवल ये एनालिसिस करके रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और रिपोर्ट उठा करके देते हैं सरकार को। फिर सरकार को जो करना होता है उसको लेकर के वो करती है। तो टोटल 12 मेंबर होते हैं। अभी वाला जो है वो 2020 वाला चल रहा है। रीवा प्राइस इसके डेमोक्रेट्स के इसके अध्यक्ष हैं, रीवा प्राइस। अब इसने अभी ये रिपोर्ट दी जिसमें पहली बात तो ये निकल करके आई कि भारत की तरफ से राफेल गिराने का प्रोपेगेंडा सेट कर रहा था चाइना। मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था कि अमेरिका जो है बहुत ही बारीकी से खेलता है। वो ये दिखाएगा भी कि हाँ ये चीज़ें सच है और उसमें से ही वो अपना प्रोपेगेंडा भी थोड़ा सा ऐड कर देगा। मैंने आपको कल बताया था ना कि इसमें इसने दिखाया था कि चाइनीज़ फाइटर जेट और कैसे चाइनीज़ मिसाइल वगैरह यूज की जा रही हैं, और इसके साथ ही साथ राफेल को गिराने की बात की गई थी, जिसके एवज में वो बदले में अपना प्रमोट कर रहा था कि भाई J-30 जो F-35 है उसका वो प्रमोट हो जाए उसी बहाने, और बदले में वहीं चाइना के फाइटर प्लेन को और भारत के फाइटर प्लेन को बोगस दिखा रहा था, जिससे भारत थोड़ा सा एक्साइटेड हो उसके F-35 को लेकर के। इसके अलावा अब इसी रिपोर्ट को और पढ़ा गया तो उसमें एक लाइन लिखी मिली कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपन। चाइनीज वेपन के जरिए पाकिस्तान की मिलिट्री को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है इंडिया के ऊपर इस 4 दिन के क्लैश में, जो कि मई 2025 में हुई थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये एक्शन लिया था। तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली थी, ये कहना है अमेरिका की इस रिपोर्ट का। अब ये रिपोर्ट आई तो ये भाई साहब खुश हो गए, और ये खुश हो गए कहे कि अमेरिका की संसद में पेश हुई रिपोर्ट भारत के साथ हुई सैन्य टकराव में पाकिस्तान की जीत पर मुहर लगाती है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी कह दिया गया कि पहलगाम अटैक जो है एक विद्रोही हमला था। अब इस पर जाहिर तौर पर भारत को जरूर ही इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत हो रहा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है। क्योंकि आप जब इतिहास खंगाल करके देखोगे 10 साल 20 साल बाद, तो आपको रिपोर्ट्स पढ़ना होगा। जैसे जर्मनी में बैठे कुछ यूट्यूबर आ जाएंगे और वो ऐसे ही विदेशों की रिपोर्ट उठा करके दिखाएंगे इंडियंस को या बाकी सबको कि देखो ये क्या क्या हुआ था, एक विद्रोही हमला था जिसको ये अटैक बता के, आतंकी अटैक बता करके एक्शन लिया गया था। तो वो रिपोर्ट्स को लोग खंगालेंगे, ये नहीं देखेंगे कि एक्चुअल क्या है ना। तो इस पर भारत को काउंटर जरूर करना चाहिए, यूएस की इस रिपोर्ट को कंडेम करना चाहिए। साथ ही साथ में बड़े स्तर पर इसकी बातचीत करना चाहिए कि भाई अब बंद कर दो प्रोपेगेंडा फैलाना। अब तो तुम्हें नोबेल प्राइज़ मिलने से रहा, अब तो तुम शांत हो गए हो कि इंडिया और पाकिस्तान का वार तुमने रुकवाया था, नोबेल प्राइज़ के चक्कर में कूद रहे थे और वो भी मिला नहीं। लेकिन अब जो बाकी का प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हो पाकिस्तान को खरीदने के लिए, इसको भी बंद कर दो। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान को चीन से खुफिया इंटेलिजेंस मिल रहा था, इस बात को तो भारत ने भी स्वीकारी थी। भारत ने खुद ही कहा था कि रियल टाइम पर पाकिस्तान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था चाइना। और साथ ही साथ में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का चल रहा था, यूज़ कर रहा था पाकिस्तान, वो जगजाहिर है पाकिस्तान को दिया है चाइना। उसको तो भारत ने ऐसे ही तबाह कर दिया था, उसको हैक कर लिया था, वो काम ही नहीं किया। जा करके वो ड्रोन भेज करके उसका लोकेशन पता लगा लिया गया फर्जी में। PL-15 मिसाइलों को खूब अच्छे थे, इनकी सारी की सारी मिसाइलें फ्लॉप रही थी, इसको भी दिखाया गया कि कैसे भारत का S-400 सब कुछ देख लिया, सब कुछ इसको काउंटर कर लिया था। J-10 फाइटर जेट का इस्तेमाल ये करने को कह रहा है कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा था, चाइनीज़ ये फाइटर प्लेन है और जो भी डिस्ट्रॉय हुआ यही हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो, बड़ी बारीकी से अमेरिका अपने आप को बचा ले गया। क्या F-16 यूज़ नहीं हुआ होगा? क्यों नहीं होगा? ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा ऑपरेशन था और इतने बड़े वहाँ पर उस टाइम पर 4 दिन की वार छिड़ रही थी, फुल फ्लेज वार शुरू हो गई थी लगभग। उस टाइम पर क्या F-16 नहीं यूज़ हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। क्या कोई अमेरिकी वेपन नहीं यूज़ हुआ होगा? हुआ होगा। जब वहाँ के आतंकवादी आते हैं तो वो USA का और चाइना का वेपन लेकर के आते हैं, तो ये लोग तो आर्मी हैं, आर्मी यूज़ कर रही थी, तो वहाँ पर बिल्कुल ही USA का भी यूज़ करा जा रहा था और चाइना का भी यूज़ किया जा रहा था। लेकिन अमेरिका यहाँ पर यही दिखा रहा है कि चाइनीज़ वेपन का ही इस्तेमाल हो रहा था। खैर, इसके बाद ये लिखते हैं कि चीन से खुफिया जानकारियां भी साझा हो रही थी। 2019 से 2023 के बीच में पाकिस्तान के 82% हथियार चाइना से आए हुए हैं। तो ये रिपोर्ट में बताया गया है इसमें कि चाइना पर बहुत ज़्यादा निर्भर है पाकिस्तान और अपनी चीज़ें चुपके से छिपा ले जाता है, क्योंकि पता है उसको। एक बार अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 से गिरा दिया था उनके F-16 को, जो कि 4th जनरेशन का उनका फाइटर प्लेन है, और यहाँ MiG-21 गिरा दिया जो कि 65 के दशक का विमान है। तो इससे भारी बेइज्जती हुई थी। अब ये नहीं चाहते हैं कि इनकी और ज़्यादा इंसल्ट हो, इसीलिए अपने हथियारों को छिपा करके रखते हैं। खैर, चीनी मीडिया ने इनकी रिपोर्ट पर यहाँ फिर से सवाल उठाए हैं, क्योंकि चाइना की भी इसमें भद्द पिटी है। चाइना जहाँ पर अपना तारीफ बटोर रहा था,
इंटेलिजेंस वगैरह प्रोवाइड कर ही रहा था, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद चाइना की भी इसमें इंसल्ट हुई है। चाइना भी एक्सपोज हुआ है कि कैसे वो राफेल का प्रोपेगेंडा फैला रहा था। तो राफेल का अगर प्रोपेगेंडा फैलेगा तो भारत का तो मान लो थोड़ा ही नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान होगा फ्रांस का, क्योंकि उसी का तो राफेल है। और यहाँ पर युद्ध वगैरह में यही तो देखा जाता है, कौन सा हथियार कितना यूज हो रहा है, कौन सा हथियार कितना सक्सेस हुआ, फिर उस हथियार की बिक्री के लिए लोग जाकर के प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ब्रह्मोस के लिए सब लाइन लगाए बैठे हुए हैं कि ब्रह्मोस भाई मिसाइल हमको दे दो। तो भारत अब ब्रह्मोस का खूब सेलिंग करेगा, क्योंकि भारत ने अच्छे तरीके से दिखाया ब्रह्मोस क्या कर सकता है। तो अब जैसे ही यहाँ पर चीनी मीडिया ने जो अपना प्रमोशन करना चाहा था राफेल को डिफेम करके, वहाँ पर इसने ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि यूएससीसी की ये जो रिपोर्ट है एक बार फिर से प्रोपेगेंडा फैला रही है, क्योंकि भाई इसी के खिलाफ ही तो ये यहाँ पर रिव्यू करने के लिए होता है कमेटी। तो इन्होंने कहा चीन की आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा के क्षेत्र में हो रही तरक्की ऐसे दिखाई गई है जैसे वो दुनिया के लिए खतरा हो। बात सही भी है। चाइना, देखो एक बात मानना पड़ेगा आपको, चीन आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, साम दाम दंड भेद अपना करके वो आगे बढ़ रहा है, सभी अपनाते हैं, कोई दूध का धुला नहीं होता है। अमेरिका तो कितना कितना नीच हरकतें किया है ये सब लोग जानते हैं। तो अगर चाइना आगे बढ़ रहा है तो यूएसए को बजाय इसके कि वो भी अपने कंपटीशन में थोड़ा सा और आगे बढ़े, वो इस बात पर ज़रूर लगा रहता है कि चाइनीज़ लोग जो है बहुत गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो साइबर क्राइम करते हैं या फिर वो हैकिंग वगैरह करते हैं, चोरी कर लेते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं। जबकि जो भी चाइना जाता है, जा करके आता है, वो साफ साफ आकर के आपको यही बताएगा कि भाई चाइना जो है 10-20 साल आगे चल रहा है, इस समय बहुत आगे चल रहा है। वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ पर एक एक चीज़ जो चीज़ें चल रही है, ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। भाई भारत भी चलो ठीक है, मान लिया चाइना के साथ ही समझ लो आज़ाद हुआ था एक प्रकार से, लेकिन भारत में बहुत सारी राजनीतिक चीज़ें हैं, उथल पुथल हैं, लोकतंत्र है यहाँ पर, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर तानाशाही टाइप का है। तो इसलिए जो है ग्रोथ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ उससे सीखना चाहिए और आगे की तरफ ग्रोथ करना चाहिए। लेकिन अमेरिका कभी आपको ऐसे साफ साफ तौर से एक्सेप्टेंस नहीं दिखाते हुए मिलेगा। उसे हमेशा दिखाएगा कि चाइना चोरी करता है, चाइना ये करता है, चाइना वो करता है, चाइना साइबर क्राइम करता है, चाइना हमारे यहाँ से सीखता है वगैरह वगैरह। इनको यही लगेगा कि भाई अमेरिका ही सर्वश्रेष्ठ है, अमेरिका ही महान है। खैर, पाकिस्तान को अगर ये डाउट है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसकी जीत हुई थी, तो भाई काहे परेशान हो रहे हो, अभी आतंकी हमला किए ही हो। थोड़ा सा मामला अभी शांत चल रहा है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है, इसीलिए धैर्य बनाए रखो। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज लोडिंग, बहुत ही जल्द आपको जवाब मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।